हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की दो या अधिक क्षणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयुक्त क्षण की तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध उन क्षणों के अलग अलग ऊष्मीय प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारे प्रश्न की, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या है? ऊष्मीय प्रतिरोध एवं क्षणों का चालक क्षणों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है, तो जो भी चालक क्षण है उसमें ऊष्मीय धारा का विरोध करने वाला गुण ही ऊष्मीय प्रतिरोध होता है। तो बच्चों, ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है? ऊष्मीय प्रतिरोध, तो अगर हम ऊष्मीय प्रतिरोध को देखें यहां से, तो मान लो ये ताप T1 है और ये ताप T2 है और ये लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A है और इसका ऊष्मीय चालकता K है और ये धारा हो गई ऊष्मीय प्रतिरोध। सबसे पहले हम ऊष्मीय धारा की बात करें बच्चों। ऊष्मीय धारा ये हो जाएगी आपकी KA/L गुणा डेल टी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डेल टी बटा L बटा K। यहाँ पे डेल टी आपका तापांतर है, तापांतर। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। L लंबाई है, L लंबाई, और K चालकता गुणांक, चालकता गुणांक। तो बच्चों, यहां जो हम ये चीज लिखते हैं ऊष्मीय धारा HC, तो ये हो गया HC बराबर डेल टी बटा आर, और इस आर को हम बोलते हैं L बटा के है बराबर ऊष्मीय प्रतिरोध। ये हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रतिरोध। तो बच्चों, अब अपन दो क्षणों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं। ये दो क्षणें होंगी अपने पास, इन दोनों क्षणों को अपन, मान लो इसका ये K1 है, ये K2 है, ये L1 है और ये L2 है, और ये इसका A1 है और ये इसका A2 है। ठीक है बच्चों, तो R1 कितना हो जाएगा इसका प्रतिरोध? L1 बटा K1 A1, और R2 क्या हो जाएगा बच्चों इसका? L2 बटा K2 A2। ठीक है। अब बच्चों, चूंकि श्रेणी क्रम में है और साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था में क्या होता है, जितनी ऊष्मीय धारा एक स्थान से जाती है उतनी ही ऊष्मीय धारा दूसरे स्थान से, यानी उसी अनुप्रस्थ काट से गुजरती है। तो HC जो होती है वो नियत होती है, नियत। ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि यहां से यहां तक अगर देखें अपन, यहां से यहां तक, तो ये ताप मैं मान लेता हूँ T1, ये T, और ये आपका ताप T2। तो T1 माइनस T2 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों ऐसे, T1 माइनस T प्लस T माइनस T2। ठीक है। ये तो T1 माइनस T2 जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा HC बटा R तुल्य। अब ये हमने तुल्य प्रतिरोध मान लिया दोनों का। ठीक है, HC बटा R तुल्य। तो ये हो गया बच्चों HC बटा, अच्छा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है हमने, है ना? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो ये हो गया बच्चों यहां से T1 माइनस T2 HC गुणा, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों, थोड़ा उल्टा लिख दिया अपन ने ये। अब ये होगा आपका HC नियत है, और HC का मान क्या है? डेल टी बटा आर। तो ये हो गया बच्चों HC गुणा आर तुल्य, आर इक्वलेंट लिख सकता हूँ आर तुल्य को। ये हो गया HC बट गुणा R1 प्लस HC गुणा R2, है ना?
इसका प्रतिरोध कितना है R1, इसका प्रतिरोध R2। तो सारी ऐसी, तो R तुल्य जो होगा, R इक्वलेंट यानी R तुल्य बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बच्चों मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।